हेलो दोस्तों, अभिषेक नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल अल्टीमेट एसएससी नबी पर। आप सभी के लिए आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। एसएससी जीडी 2024 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जो कि कांस्टेबल जीडी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीएपीएफ, एसएसएफ और राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024, यानी इन सभी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो मैं आज के इस वीडियो में इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, एग्ज़ाम प्रोसेस कैसा इसका पैटर्न होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, कौन सी चीज़ें होती हैं इसमें, और कैसे आप अंतिम सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखें। अगर आप भी एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सबसे ज़रूरी सूचना है, इसका नोटिफिकेशन कब आउट हुआ था? वो 24/11/2023, यानी कि कल के दिन इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और कल ही से इसका एग्ज़ाम फिलअप प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि 24 से 31 दिसंबर, यानी कि साल के अंतिम दिन तक रहेगा। आप इस टाइम इंटरवल के बीच अपना फॉर्म अच्छे से फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट दिया है 31। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट के लिए दिया है। अब दिया है ये कि विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म इन करेक्शन। अगर आप फॉर्म फिलअप करते समय कोई गलती कर दें तो उसके लिए करेक्शन विंडो भी ओपन होगी। उसकी डेट है 4 जनवरी से 6 जनवरी, यानी कि 2 दिन का समय है। 4, 5, 6, 3 दिन का समय है। आप इसमें अपने करेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए फीस भी कटती है। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि फॉर्म भरते समय ध्यान से भरें, क्योंकि कोई गलती होती है तो बाद में आपको ज्वाइनिंग के दौरान काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसका शेड्यूल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन भी आउट हो चुका है, जो कि फरवरी मार्च 2024, यानी कि आपके पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने, 3 साढ़े 3 मंथ हैं आपके पास तैयारी करने के लिए। तो अभी से तैयारी में जुड़ जाइए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जरूरी सूचना इसकी क्या होगी और टोटल वैकेंसी दी है इसमें देखते हैं। इसकी वैकेंसी टोटल कितनी है? 26,146। उस हिसाब से अगर देखें कि पिछले जो 2-3 जीडी की वैकेंसी आई हैं उसमें उससे काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी 26,146 वैकेंसी कम नहीं होती हैं। आपको केवल अपनी एक सीट से मतलब है, आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस आपको मेहनत करनी होगी। इसमें देखो, बीएसएफ में कितनी वैकेंसी है, सीआईएसएफ में कितनी है, सीआरपीएफ में कितनी है, एसएसबी में कितनी है, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ में कितनी है, बाई कैटेगरी के हिसाब से एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, मेल फीमेल के लिए सारी चीज़ दे रखी हैं। आप और ध्यान से देख लें। और आगे चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा होता है इसमें एज लिमिट का होता है, तो उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। एज लिमिट में दिया गया है ये, इसमें दिया है बेसिक होती है 18 से 23, लेकिन इसमें जो डेट मेंशन की है कि आप 2/1/2001 के पहले ना पैदा हुए हों और 1/1/2006 के बाद में ना पैदा हुए हों, यानी कि इन दो डेटों के बीच अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मिनिमम 18 होती है, मैक्सिमम 23, लेकिन कुछ दशा में क्योंकि एसएससी अपने फॉर्म में कैटेगरी के हिसाब से भी एज रिलैक्सेशन देता है, तो इस हिसाब से एससी, टी और ओबीसी को 5 ईयर्स, यानी कि अगर इस वक्त आप 23 साल के हो चुके हैं तो यानी 23 + 5 28 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं। ओबीसी के लिए ये 3 साल का होता है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल होता है, ठीक है। और बाकी जो चिल्ड्रन होते हैं, जो विक्टिम्स के लिए 1984 राइट्स में, उनके लिए दिया छूट, ठीक है। बाकी जो गुजरात राइट्स में है उनके लिए 8 ईयर्स का है, चिल्ड्रन डिपेंडेंट विक्टिम्स 10 ईयर्स का। तो मेनली एससी और ओबीसी, एससी एसटी और ओबीसी के लिए जरूरी चीज़ है कि 5 ईयर्स का एससी एसटी को मिलता है और ओबीसी को मिलता है 3 ईयर्स का। तो ये अच्छी चीज़ है। जो लोग भी एलिजिबल नहीं हो पाते हैं उनके लिए एसएससी ने अच्छा प्रोसेस किया है कि आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में जो जरूरी सूचना है वो है, इसमें साधारण सा दिया हुआ है, आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। वैसे जरूरी सूचना है वही मैं बताऊंगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए होती है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेसिक इसमें 10th मांगते हैं, 10th। अगर आप 12th पास किए हुए हैं या ग्रेजुएट हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने 10th किया है तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, इस पोस्ट के लिए, ठीक है। और एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ इसमें रिलैक्सेशन दिए हुए हैं। जैसे एनसीसी अपने सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो आपको मैक्सिमम मार्क्स का 5% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि अगर लेट 100 नंबर का एग्ज़ाम है, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो आपका इसका 5% यानी कि 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। आपने 100 में से अगर 90 नंबर खुद से गेन किए हैं तो 5 नंबर अलग से मिलेंगे, क्योंकि आपने एनसीसी सर्टिफिकेट प्राप्त किया, तो 95 नंबर आपके ओवरऑल बनते हैं। इसी प्रकार से बी में 3% का मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, एनसीसी ए सर्टिफिकेट में 2% मिलता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसको हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी की, ssc.nic.in। इस पर आप जाएंगे, इस वेबसाइट पे, तो आपको पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा कैसे एग्ज़ाम को फिलअप करना है। सारी जानकारी मैं वीडियो के अंत में दिखाऊंगा भी, कैसे मतलब फॉर्म फिलअप करना है। एग्जामिनेशन फ़ीस क्या होने वाली है इसकी? वैसे सभी के लिए 100 होती है, लेकिन अगर आप एससी एसटी व एक्स सर्विस मैन है तो आपकी 0 फीस लगेगी, यानी कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है। और आगे भी चलते हैं। आप इसे नेट बैंकिंग, भीम यूपीआई बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, यूपे, क्रेडिट डेबिट कार्ड से
फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। हम आगे की ओर चलते हैं। करेक्शन फॉर्म के लिए दिया विंडो कब से कब ओपन होगी, 4 से 6, 3 दिन का समय आप करेक्शन करेक्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए फ़ीस कटती है 200 और 500, यानी 200 पहली बार अगर गलती कर रहे हैं, पहली बार करेक्शन कर रहे हैं तो 200, उसके बाद 500 कटती है। अब आगे को चलते हैं। दिया सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ये रीजन के हिसाब से होता है। जैसे सीआर रीजन में आते हैं यूपी एंड बिहार, तो यूपी एंड बिहार में सेंटर कहाँ कहाँ बनेंगे, तो भागलपुर हो गया, दरभंगा हो गया, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, इतनी जगह सेंटर बनेंगे। इसी प्रकार से ईआर रीजन, ईस्टर्न रीजन के यहाँ बनेंगे, कोलकाता रीजन के यहाँ बनेंगे, मध्य प्रदेश रीजन के इतनी जगह बनेंगे। तो ये सब सेंटर हैं कहाँ इसके, टीसीएस जो है मतलब एसएससी एग्जाम अपनी कराएगी। ठीक है, 2024 के लिए है ये सारे कुछ। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये नए बच्चों को नहीं पता होगी, जो लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, जो पहली बार देने जा रहे होंगे, और जो लोग ऑलरेडी दे चुके हैं उनको भी क्लियरली होगा। इसमें दिया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, पहली चीज़ सीपीटी होगा, 80 क्वेश्चन होंगे और सभी 2-2 मार्क्स को कैरी करेंगे। यानी और पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, पार्ट बी में होगा जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, पार्ट सी में होगा एलिमेंट्री मैथ्स जिसे मैथ्स बोलते हैं, और पार्ट डी में इंग्लिश व हिंदी। ये आपके लिए ऑप्शनल होते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट प्रेफर करते हैं। अगर आप इंग्लिश एग्जाम देना चाहते हैं तो इंग्लिश देंगे, हिंदी में हिंदी आपकी अच्छी है तो आप हिंदी फिल करेंगे। ठीक है, और प्रत्येक सेट में 20-20 क्वेश्चन होते हैं और 2-2 मार्क्स, यानी टोटल 40-40-40 160 मार्क्स का पेपर होता है। 60 मिनट में 160 मार्क्स का 160 मार्क का पेपर होता है टोटल। ठीक है, और इसके एग्ज़ाम इसमें जो होता है जो भी चीज़, वो इसमें 0.25 की माइनस मार्किंग है, यानी एक क्वेश्चन को आप गलत करेंगे तो 0.25 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। ठीक है, और जनरल इंटेलिजेंस का ये सिलेबस दिया हुआ है, ये जनरल अवेयर्स ने इसको दिया है। एसएससी के सभी एग्जाम का लगभग सेम ही होता है, लेकिन इसमें मैथ में थोड़ा होता है कि मैथ में मैक्सिमम अरिथमेटिक के चैप्टर हैं, अरिथमेटिक, और इसमें रेशियो एंड टाइम डिस्काउंट, एवरेज इंटरेस्ट प्रॉफिट रिलेशनशिप, अरिथमेटिक ऑपरेशंस और मेंसुरेशंस आता है इसमें, जो कि अरिथमेटिक का पोर्शन नहीं है, लेकिन मेंसुरेशन सभी एग्जाम्स में आता है लगभग, और सभी बच्चों को आता भी है। तो ये हो गया मैथ का। और हिंदी और इंग्लिश का कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश, हिंदी बेसिक कॉम्प्रिहेंशन वुड बी टेस्टेड, यानी कि आपको नॉर्मली हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो आप कर ले जाएंगे, इंग्लिश पढ़ी तो इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश भी कर ले जाएंगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। आप फिजिकल स्टैंडर्ड, इसके बाद क्या होता है, आप अगर एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसे हम बोलते हैं पीएसटी, और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट ये होता है। इसमें रेस होती है पहले, फिर हाइट और चेस्ट नापी जाती है, बस सिंपल सा प्रोसेस है। होता क्या है इसमें, मेल के लिए 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, यानी कि 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर रेस करनी होती है। फीमेल के लिए यही होती है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। ठीक है, और लद्दाख रीजन के लिए इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप मेल हैं तो 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट में, और 800 मीटर्स अगर आप फीमेल हैं 800 मीटर इन 5 मिनट्स में। ठीक है, यही पीएसटी होता है। हाइट के लिए भी थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है कुछ कैंडिडेट्स को, जैसे इसमें दे रखा है। नॉर्मली मेल के लिए 170 होती है, फीमेल के लिए 157 है। अगर आप एसटी शेड्यूल टाइप्स से बिलोंग करते हैं तो 162.5 मेल के लिए होती है, और फीमेल के लिए होती है 150 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बाकी दिए गए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से देख लें आप किस में बिलोंग करते हैं। फिर चेस्ट आती है, चेस्ट में नॉर्मल आपकी बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, और एक्सपेंशन भी आपका मिनिमम 5%, यानी 5% से ज़्यादा अगर एक्सपेंशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5% से कम, अगर आप 5% से 5 सेंटीमीटर से कम फुला पा रहे हैं तो आप हो सकता है बाहर हो जाएँ। ठीक है, और मिनिमम बिना फुलाए आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें भी एसटी वगैरह के लिए थोड़ा सा अनएक्सपेंड, और मिनिमम एक्सपेंशन के लिए तो 5 सेंटीमीटर सब में है, इसमें थोड़ा सा छूट दी गई हुई है। तो देख लें आपका वेट जो होता है, तो वेट आपका अकॉर्डिंग टू आपकी हाइट और आपके वेट के हिसाब, हाइट एंड आपकी एज के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है। वैसे साधारण तौर पर हम मानते हैं, जैसे किसी भी अगर हाइट आपकी 170 है तो आप 3 का भाग दे देते हैं, 3 से डिवाइड करने पर जितना आए उससे अप्रॉक्स +5 या -5 के अराउंड, मतलब आसपास ही आपका वेट होना चाहिए तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद अगर आपने पहले रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद पीटीए फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट के बाद आपकी सीधे डीवी वगैरह होती है, उसके बाद सीधे ज्वाइनिंग होती है। सो बेसिक चीज़ें हैं, ये सबको पता होता है। आपके पास ये जरूरी डॉक्यूमेंट दिए हैं, आधार कार्ड होने चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, इसमें ये आपके जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन है, जो कि आपके हाई स्कूल मार्कशीट में है वही होनी चाहिए। इन सब में कोई भी आपका आईडी प्रूफ चलेगा। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन दिया हुआ सबको पता ही होता है ये। अब जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें ये पोस्ट आती हैं, टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 में से आपको प्रेफरेंस देनी होती है। आप मतलब किसको ज्वाइन करने के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं,
CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल्स, ऐसे सब फॉर्म भरते समय इसको भी ध्यान से भरें, क्योंकि बहुत से लड़के होते हैं उन्होंने इसे ध्यान से नहीं भरा और एग्ज़ाम देने में उनके अच्छे नंबर भी आ गए, उनको पोस्ट दूसरी इससे भी अच्छी पोस्ट मिल सकती थी इन सभी में, लेकिन उन्होंने फॉर्म ही ये भरा तो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे उसके लिए ना, तो इसको भी ध्यान से देखना चाहिए। और आगे और चलते हैं। सो बेसिक चीज़ें यही हैं। और फॉर्म भरने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे। ये फॉर्म फिलअप यहाँ से स्टार्ट होता है। ये बेसिक डिटेल्स बननी होती है। जब आपने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे तो इस तरीके से फॉर्म की विंडो खुल के आती है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के समय आती है, तो आप ध्यान से देखें अपनी सारी जानकारी सही से फिलअप हो। एक बार रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाता है, सो दोबारा फॉर्म भरते समय जब कभी भी कोई भी फॉर्म आएगा तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है, सीधे आप डायरेक्ट फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहले भी किसी SSC एग्ज़ाम को दे चुके हैं और आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है तो आपके सामने फॉर्म फिलअप के लिए ये विंडो खुलेगी सीधे। इसमें नॉर्मल थोड़ी सी चीज़ बननी होती है, सीधे आपको फॉर्म, जैसे किस कैटेगरी से, रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। NCC सर्टिफिकेट आपके पास कौन सा है, आपने एग्ज़ाम सेंटर क्या क्या चुने हैं, किस मोड में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है। और UT डोमिसाइल आपका कहाँ का है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं। UT आपका ये है, इस चीज़ मैं बात कर रहा था कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको सही से भरनी है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, जो कि रिक्वायर्ड है उसके लिए उसकी डिटेल्स यहाँ भरनी होती है। और उसके बाद अपनी फ़ोटो एंड सिग्नेचर। सबसे ज़रूरी पार्ट जो होता है फॉर्म में होता है फ़ोटो एंड सिग्नेचर, क्योंकि फ़ोटो अगर आपने अच्छी से नहीं स्कैन करके लगाई तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि बहुत से लोगों का होता भी है इस प्रकार से, ठीक है। तो फ़ोटो और साइन आपकी इसमें दिया, डेट भी दी हुई है कि आपकी 24 अगस्त 2023, मतलब रिसेंटली की टेकन फ़ोटो होनी चाहिए, तो ज़्यादा पुरानी नहीं हो। और ये फ़ोटो का फॉर्मेट भी दिया है किस प्रकार से फ़ोटो होनी चाहिए, ये जो फॉर्मेट है ये सही है, बाकी जो ये दिए हैं ये सारे गलत हैं। इस प्रकार से अपनी अगर फ़ोटो अपलोड की तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, बाद में ना कहना कुछ, ठीक है। अब आगे को चलते हैं। तो बेसिक जो जरूरी चीज़ें थी मैंने आपको सभी बता दी SSC GD की, और ये सब DV के प्रोसेस दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ से SSC GD 2024 की एग्ज़ाम प्रोसेस, उसके सभी सिलेबस, सभी ज़रूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अंत में सभी को राधे राधे एंड धन्यवाद।